एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों के सत्संग का नियम है, संतमत सत्संग का नियम है कि प्रातः काल के सत्संग में सत्संग योग का पाठ होता है। और सब कोई जानते हैं सत्संग योग 4 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में वेद उपनिषद है और भी अनेक ग्रंथ का संग्रह किया गया है। प्रथम भाग का पाठ तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन आज पहली बार हमने देखा कि पाठ में प्रथम भाग को ही छोड़ दिया। वेद उपनिषद का तो पाठ निश्चित रूप से होना चाहिए। गुरु महाराज जी हम लोग रोज़ पाठ करते हैं, संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। इसलिए प्रथम भाग का पाठ हर स्थिति में, हर हालत में होना ही चाहिए। लेकिन आज नहीं हुआ और रोशन पर हम बिगड़े भी। ऐसा क्यों किया? तो वो शालिग्राम बाबू के माथा पर दे दिया कि उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रथम भाग का पाठ तो भले 2 ही मंत्र, लेकिन होना चाहिए। विषय का केंद्र वही बनता है। हम लोगों ने दूसरा भाग से पाठ सुना, भगवान महावीर का वचन सुना है। भगवान महावीर कहते हैं, आत्मशोधक मनुष्य, आत्मशोधक एक शब्द है, आत्मशोधक। ध्यान से सुनिएगा। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुषों का संसर्ग और स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन ये तालपुट विष के समान महान भयंकर है। तालपुट विष किसको कहते हैं और आत्मशोधक मनुष्य किसको कहते हैं? तालपुट विष का भाव है वह विष जो तालू में पुट मतलब रखते ही, पुट का मतलब होता है रखना। ऐसा विष जो तालू में रखते ही मर जाए, तालू में धरे तुरंत मर गए। भगवान महावीर कहते हैं जो आत्मशोधक मनुष्य है, आत्मशोधक का भाव है जो आत्मा की शुद्धि चाहता है, जो आत्मा को शुद्ध बनाना चाहता है, जो आत्मा को पवित्र करना चाहता है। हम लोग हैं क्या? सब कोई जानते हैं हम लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं, हम लोग जीव हैं। लेकिन यह आत्मा जो आप और हम हैं, यह आत्मा अपवित्र हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हम लोग कैसे हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। अमल का अर्थ होता है मल रहित, पवित्र। हम ऐसे जो आत्मा हैं, जो निर्मल हैं, मल रहित हैं, पवित्र हैं। यही पवित्र आत्मा अशुद्ध हो गई है, अपवित्र हो गई है, अपावन हो गई है। कैसे हो गई है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, बरसात के समय में आप देखिए, जब वर्षा होती है बरसातों में, तो आकाश से जल का बूंद गिरता है। जब तक वो आकाश में रहता है जल का बूंद, तब तक उसको देखिए कितना स्वच्छ दिखता है,
कितना साफ दिखता है, स्फटिक की तरह वो बूंद चमकता रहता है। लेकिन जैसे वही स्वच्छ बूंद, वही श्वेत बूंद, पवित्र बूंद धरती पर गिरता है और धूल धूसरित होता है, धरती पर गिर करके धूल धूसरित होने के कारण वही पवित्र स्वच्छ निर्मल बूंद धूल से मिल करके कीचड़ बन जाता है। वही तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बूंद परत भा ढावर पानी, अजनु जीव ही माया लिपटानी। जैसे जल बूंद धरती पर गिर करके कीचड़ हो जाता है, गंदा होता है, अपवित्र होता है, मलिन हो जाता है, इसी तरह से जो हम निर्मल हैं, पवित्र हैं, आत्मा यह ईश्वर से बिछुड़ करके और माया में लिपट करके गंदा हो गया है, अपवित्र हो गया है। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं कि इसका जो पुनः शुद्धिकरण चाहता है, आत्मशोधक का मतलब जो आत्म की शुद्धि चाहने वाला है, जो आत्मा को फिर से पवित्र करने वाले हैं, पवित्र करने की जो इच्छा रखने वाले साधक हैं, उसको आत्मशोधक कहते हैं। भगवान महावीर कहते हैं ऐसी जिनकी चाहना है, भगवान महावीर तो कह देते हैं आत्मशोधक, इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आत्म उद्धारक। आप पढ़ेंगे गीता का 6वां अध्याय, भगवान महावीर यहाँ कहते हैं आत्मशोधक, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धारक, आत्म उद्धारक। भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं जो आत्मा का उद्धार चाहता है, जो आत्म उद्धारक हैं, जो आत्मा का उद्धार चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे मनुष्य को अपने से अपना उद्धार करना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के द्वारा हमारा उद्धार होगा, ऐसा नहीं होता। भगवान कहते हैं उद्धार अपना आप कर, अपने से अपना उद्धार करना होगा। उद्धार अपना आप कर, निज को न गिरने दे कभी, नर तू ही है शत्रु अपना, तू ही है मित्र भी। इस श्लोक का अर्थ यही है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। भगवान कहते हैं उद्धार अपना आप कर, अपने से अपना उद्धार करना होगा, किसी दूसरे के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आप गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ेंगे, गुरु महाराज जी कहते थे कि लोग कहते हैं कि हमें कोई मोक्ष दे देगा, मोक्ष कहिए या फिर कल्याण कहिए, एक ही बात है। लोग कहते हैं कि हमें कोई मोक्ष दे देगा, हमारा कोई कल्याण कर देगा। गुरु महाराज जी कहते थे ऐसा विश्वास कभी मत करो। कोई कैसे किसी का कल्याण कर सकता है, कोई कैसे किसी का उद्धार कर सकता है। गुरु महाराज जी कहते थे मोक्ष पाने का, कल्याण पाने का हमें कोई रास्ता बता सकता है, उसकी विधि बता सकता है, कल्याण का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन हमारा कल्याण तो हमें खुद से करना होगा। और उदाहरण में हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज को रामकृष्ण परमहंस जी ने दर्शन करा दिया। दर्शन करा दिया का मतलब आत्मा का दर्शन करा दिया, ईश्वर का दर्शन करा दिया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि स्वामी विवेकानंद जी महाराज को रामकृष्ण परमहंस जी ने दर्शन करा दिया, तो फिर उनके शरीर छोड़ने के बाद पैहारी बाबा के पास क्यों जा रहे थे? आप जानते हैं ना उनकी कहानी, विवेकानंद जी महाराज की कहानी। विवेकानंद जी महाराज, उन पर बड़ी कृपा थी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की। और जब पहली बार वो मिले थे
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से विवेकानंद जी महाराज, तो उन्होंने कहा था, अब तक तू कहाँ था, तेरी मैंने बहुत प्रतीक्षा करी। और कहते कहते अपने पैर से थोड़ा सा छू दिए थे विवेकानंद जी महाराज को। जैसे छुए थे, घंटों तक वो समाधिस्थ हो गए थे, उनकी समाधि लग गई थी, उनकी वृत्ति अंतर्मुखी हो गई थी, घंटों तक बैठे रह गए थे। तो कितनी उनकी कृपा थी। इतना सब कुछ के बाद भी इतनी बड़ी कृपा किए, लेकिन आप ये भी पढ़ेंगे उनकी जीवनी में, जब उनका शरीर छूटने लगा था तब विवेकानंद जी के मन में फिर से होता है कि जब इनके पास में पहली बार आया था, रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब पहली बार मैं आया था, तो इनसे मैंने पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। इन्होंने कहा था, हाँ मैंने देखा है। अब देखिए, ये इनके मन में चल रहा है। अब वो मृत्युशैया पर मरणासन्न है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। अब वही बात फिर इनके मन में होती है कि यदि आज ये कह देंगे तब हमको विश्वास हो जाएगा। इतने दिन तक रहे साथ में, साधना कुछ और चीज़ है। हमारे गुरु महाराज जी कहते, कोई किसी को दे नहीं सकता, करना खुद से पड़ता है। हाँ, जब करेंगे हम तब उनकी कृपा होती है। हम लोग कहते हैं ना, जो तेहि पंथ चलई मन लाई, तो हरि काहे ना होई सहाय। हम पहले चलेंगे तब उधर से कृपा होती है, पहले करना पड़ता तब कृपा होती है। अब कोई ये सोचे कि बस हम दीक्षा ले लिए, हम जुड़ गए, अब करना धरना कुछ नहीं है, अब बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर किनकी सहायता करते हैं? जो अपने से अपनी सहायता करते हैं। अपने से अपनी सहायता कोई नहीं करे और सोचे कि ईश्वर ही कर देंगे सब कुछ, ऐसा होता है। कितनी कितनी कृपा किए थे, लेकिन अंतिम में फिर इनको होता है कि यदि एक बार अभी कह देंगे तो विश्वास हो जाएगा। देखिए, अब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आत्मारामी संत हैं, वो सबके भीतर की बात जानते थे, कौन मन में क्या सोच रहा है वो सब जानते थे। उनके मन में जैसे ये भाव जगता है कि यदि ये अभी एक बार कह देंगे तो विश्वास हो जाएगा, तुरंत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उस जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मरणासन अभी थे, उस स्थिति में सावधान हो जाते हैं और तब कहते हैं कि जो पहले राम था, जो पहले कृष्ण था, वही आज राम कृष्ण बन करके तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। बोलिए प्रेम से। अब इससे बड़ी कृपा क्या होती है? इतना होने के बाद भी विवेकानंद जी महाराज वो शरीर छूट जाता है, तब जाते पैहारी बाबा के पास, उनसे दीक्षा लेने जाते हैं। उन्होंने बाद में साधना करी है, साधना करके जब परिपक्व हो गए हैं तो सबके भीतर उसी आत्म तत्व का दर्शन करते थे। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, विवेकानंद जी महाराज की जीवनी। जब वो शरीर छोड़ने लगे थे तो कलकत्ता के सभी भिखारियों को बुलाए थे, जो गरीब थे ना, जहाँ तहाँ बैठ कर के भिक्षा मांगते थे, जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। सभी गरीबों को बुलाए थे, सभी भिखारियों को बुलाए और बुला करके सबको बैठाए। उनका अंतिम दिन था वो विवेकानंद जी महाराज का, ऐसी कहानी आती। सबको बैठा करके और जो उनके भक्त थे सबको बोले कि इनके लिए अच्छा से अच्छा भोजन तैयार करो। जो भिखारी थे, भिक्षा मांग करके कुछ खाते पीते थे, गरीब थे, कहा इनको आज भोजन कराने के लिए अच्छा से अच्छा, सुंदर से सुंदर भोजन बनाओ। बनाया गया और सबको बैठा दिए। अब बैठा करके तब विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, ये देख रहे हो, ये सब साक्षात नारायण हैं। अंतिम दिन था उनका। ये सब साक्षात नारायण हैं। कौन नारायण है? तो कहते थे दरिद्र नारायण हैं।
इनकी सेवा करो। तो सबके भीतर उनको आत्म तत्व का दर्शन हुआ, लेकिन कब हुआ? जब उन्होंने खुद से साधना की, खुद से कुछ किया है, तब हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात मनात मानंग। भगवान कहते हैं अपने से अपना उद्धार करो। हमारा उद्धार कोई करेगा नहीं। हाँ, उद्धार पाने की युक्ति कोई बतला सकते हैं, कोई भेद बता सकते हैं, लेकिन उद्धार तो हमको खुद से ही करना पड़ेगा। वही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसा मत कहो कि कोई कुछ हमें दे देगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ जो करेंगे उनको मिलेगा। जो करई सो तरई परिहरई काम सब, जो करेंगे वही तरेंगे। इसलिए आत्मशोधक भगवान महावीर कहते हैं जो आत्मशोधक मनुष्य हैं, आत्मशोधक का मतलब जो आत्मा की शुद्धि चाहता है, उनके लिए सबसे जो पहला काम है, भगवान महावीर कहते हैं जो आत्मा का उद्धार चाहता है, जो आत्मा की शुद्धि चाहता है, जो अपवित्र हो गई है विषयों में मिल करके, विकारों में मिल करके, पापों से लिप्त होकर के जो हम आत्मा अपवित्र हो गए हैं, शरीर के बंधन में रह करके, मन बुद्धि इंद्रियों के बंधन में रह करके, माया के बंधन में रह करके जो हम अपवित्र बने हुए हैं, तो भगवान महावीर कहते हैं अगर इसकी आप शुद्धि चाहते हैं, इसको पुनः उसी पवित्र अवस्था में ले जाना चाहते हैं, पुनः इसको पवित्र बनाना चाहते हैं, तो भगवान महावीर कहते हैं जो सबसे पहला काम है वो क्या है? भगवान महावीर कहते हैं शरीर का श्रृंगार करना छोड़िए। कौन बोल रहे हैं? आप लोग। भगवान महावीर कह रहे हैं सबसे पहला काम। ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान महावीर ऐसा इसीलिए कहते हैं हमको उद्धार करना है आत्मा का, हमको शुद्धि करनी है आत्मा की, पवित्र करना है आत्मा को, लेकिन हम अभी पीछे पड़े हैं देह के। ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए महापुरुष कहते हैं अभी हमें देहाध्यास हो गया है। देहाध्यास का मतलब होता है कि हम शरीर हैं, इस तरह का भ्रम पैदा हो गया है। हाँ, इस तरह का भ्रम पैदा हो गया है, इस तरह का संदेह हो गया है कि हम शरीर हैं। और संत मत में क्या ज्ञान है? संत मत में कहते हैं इस देह को मैं मानना, जो शरीर को मैं मानता है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है पाप जितने जगत में सभी पापों का यह बाप है। बाप का मतलब क्या होता है? बाप कहते पैदा करने वाले को। बाप का मतलब क्या होता है? जो पैदा करे। तो अगर हम इस देह को मैं मानते हैं तो समझिए पापों का बाप है ये। मतलब कि यही जो हमारी वृत्ति है, यही वृत्ति पाप कराता है। जितने पाप जगत में सभी पापों का यह बाप है। जितने तरह के पाप का नाम सुनते हैं ना हम और आप, ये पाप क्यों होता है? चाहे वो झूठ हो कि चाहे चोरी हो, नशा हो, हिंसा हो, व्यभिचार हो, कोई भी जो पाप होता है कब होता है? जब देह बुद्धि हमारी दृढ़ रहती है तब ऐसा होता है। जब देह में कैद होकर के हम हैं और देह बुद्धि हमारी दृढ़ है, मजबूत है, ठोस हो गई हमारे भीतर, उसी के बाद ये सब होता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं अगर आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले इस विचार को दृढ़ कर लीजिए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये बोध जिनको हो जाएगा वो कभी भी शरीर का श्रृंगार के पीछे पड़ेंगे। वो जब भी करेंगे तो आत्मा का श्रृंगार करें, क्योंकि हम आत्मा है ना। मैंने सुना था आपको माता शबरी की कहानी, याद है कि नहीं? माता शबरी राजकुमारी थी, छत्राणी है।
और जब संत का दर्शन हुआ तो संत कहते हैं मांगो पुत्री, जो तुम्हारी इच्छा हो कुछ वरदान मांगने की मांग लो। तो सबरी ने कई वरदान मांगा, उसी में ये भी मांगा था ना कि ठीक है अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मैं अगला जन्म में बहुत कुरूप हो जाऊं, मेरा जो शरीर हो ना अगला जन्म में बहुत कुरूप हो जाए। ऐसा क्यों कहा था? जब कुरूप कोई होता है, अब देखिएगा जिसको लगता है कि हम कुरूप हैं वो ऐना कम देखता है। रामायण में वर्णन है, रामायण आप पढ़िएगा ना, रामायण में वर्णन तो भागवत में ही वर्णन है। माता सती थी ना, महारानी सती उस समय की जब वो थी सबसे सुंदरी थी अपने समय की। उनका विवाह किनसे हुआ था? विवाह भगवान शंकर से। महारानी सती का विवाह भगवान शंकर से, और महारानी सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे ज़्यादा सुंदरी थी। उनके लिए लिखा हुआ है कि सती जब भी कहीं चलती थी आईना कभी नहीं छोड़ती थी, लिखा है भागवत में, आप पढ़िएगा। हमेशा उनके पास आईना रहता था। अब जो सुंदर होते हैं ना उनको होता है कि बार बार देखें, अब सुंदर में यदि कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को हटाने के चक्कर में रात दिन पड़े रहते हैं। जरा सा नाक टेढ़ा हो गया तो नाक क्यों टेढ़ा हुआ, लगता आज कुछ खाए नहीं ठीक से अब खाने के चक्कर में रहेंगे। जरा सा गाल धंसा, क्यों धंस गया, लगता दूध नहीं पिए था आज, अब दूध पीने के चक्कर में लग जाते हैं। जरा सा दांत में कुछ हुआ तो ऐसा क्यों हो गया, चलो डॉक्टर के पास। और अपने देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो शरीर को सुंदर बनाने के लिए पूरे शरीर का प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है, नाम नहीं कहेंगे हम, पूरे शरीर का प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया ताकि हम सब दिन सुंदर रहे, लेकिन आखिर में वो भी मर गया। तो शरीर के प्रति जब देहाध्यास जब होता है, मैंपन का जब बोध होता है, फिर रात दिन हम इसी के पीछे लगे रहते हैं। और जो इसके पीछे लगे रहेगा फिर आत्मा की तो याद उसको आएगी ही नहीं, फिर आत्मा की बात तो करेगा ही नहीं। तो आप कहेंगे कि बाबा आप कहते हैं कि शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, आप भी तो लाल कपड़ा पहनते हैं अब लाल ही क्यों पहनते हैं? साधु महात्मा भी कोई लाल पहनते हैं, हमारे गुरु महाराज जी लाल पहनते थे, बाबा साहब थे वो कौन पहनते थे? काला पहनते थे। और जिनकी वाणी का पाठ आपने सुना भगवान महावीर, ये कैसा वेश पहनते थे? इनके लिए वर्णन आता है ये पहले सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, सफ़ेद पहनते थे। और कबीर साहब कौन वेश पहनते थे? देखिए ना अभी उनका देखिए सफ़ेद, संत कबीर साहब सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। और गुरु नानक कैसा पहनते थे? पीला पीला, हल्का सा पीला पीला उनका होता था। तो सभी महापुरुषों का ऐसा ड्रेस क्यों है? जब कहते हैं कि शरीर का श्रृंगार करना ही नहीं चाहिए, तो जो जब मिले पहन लेना चाहिए। फुल पैंट मिले तो फुल पैंट पहन लेना चाहिए, धोती मिले धोती पहन लेना चाहिए, पैंट मिले पैंट पहन लेना चाहिए। जब शरीर का श्रृंगार करना ही नहीं चाहिए तो फिर जो मिले वो पहन लेना चाहिए ना। फिर आप बार बार खरीद के कपड़ा रंगाते क्यों हैं? और पता है हम लोग जो कपड़ा रंगाते हैं ना, तो रंग मंगाना पड़ता है कहाँ से? हरिद्वार से, उधर से, इधर रंग मिलता भी नहीं है, इतना दूर से रंग खरीद करके मंगाना पड़ता है। महंगा 300, 400, 500 रुपये किलो का आता है। एक बार में 150-200 ग्राम रंग लग जाता है। तो जब शरीर का श्रृंगार करना ही नहीं चाहिए तो फिर ये सब क्यों करते हैं? लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं? गेरुआ कपड़ा क्यों पहनते हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा रहस्य है। पहली बात तो ये है ये जो लाल कपड़ा है ना, इसको अग्निवर्ण कहा गया है। लाल कपड़ा को अग्निवर्ण कहा जाता है। और दूसरी बात है
कि ये जो गैरिक वस्त्र होता है, धूप में ये जो सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं ना, सूर्य के प्रकाश में कुछ ऐसा वेव होता है, कुछ ऐसी उसकी किरणें होती हैं जो शरीर के लिए उत्तेजक होती है, घातक होती है। इस कपड़ा में कुछ ऐसी विशेषता होती है जो उसको रोकती है, उस किरण को शरीर पर पड़ने से रोक देती है। इसलिए आप देखेंगे पहले के जितने साधु महापुरुष लोग होते थे प्राय सब लाल, यही गेरुआ कपड़ा पहनते थे। लाल अलग होता है, गेरुआ अलग होता है। गेरुआ कपड़ा ये गेरू रंग है, ये लाल रंग अलग होता है, गेरू रंग होता है। ये इसकी विशेषता है। और सफ़ेद वस्त्र जो होता है, सफ़ेद वस्त्र को सात्विकता का प्रतीक कहा गया है, वो सात्विक माना जाता है। इसीलिए सात्विक सोच करके वैसा वेश साधु महात्मा लोग पहनते हैं। अब बाबा साहब काला पहनते थे। काला क्या होता है? काला में वो गुण होता है कि सभी रंगों को, सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। जैसे आप धूप में कौन सा छाता लेके चलते हैं? काला लेके चलते हैं ना, उससे क्या होता है? धूप की असर कम होती है। खैर ये तो वस्त्र का गुण है, लेकिन इसके पीछे इतिहास, जैसे भगवान महावीर थे वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। उनके लिए लिखा हुआ है, उनके यहाँ 2 मत चला है, अभी कई है ऐसे पर 2 मुख्य है। एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर कौन हुआ? जो श्वेत कपड़ा में ही रहते हैं। अंबर मतलब कपड़ा, अंबर आकाश भी होता है, अंबर मतलब, तो श्वेतांबर, तो जो श्वेत कपड़ा में रहते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहने रहते हैं, उसको बोलते हैं श्वेतांबर। और जो कपड़ा पहनते ही नहीं है उनको बोलते हैं दिगंबर। ये 2 उनमें चला। ऐसा क्यों हुआ? भगवान महावीर के लिए वर्णन है कि जब भगवान महावीर साधना करने के लिए बैठे थे तो उस समय सफ़ेद कपड़ा पहन करके तब वो बैठे थे। कैसा कपड़ा पहने? सफ़ेद कपड़ा पहने और बैठे ध्यान करने के लिए। और ध्यान पर जो बैठे तो बैठे बैठे उनकी समाधि लग गई। समाधि लगी तो बस बैठे रह गए, बहुत दिन तक बैठे ही रह गए। इतना दिन तक बैठे कि जो सफ़ेद कपड़ा वो पहन करके बैठे थे वो कपड़ा भी गल करके ख़त्म हो गया। शरीर से कपड़ा भी गल के ख़त्म और वो दिगंबर हो गए। तो बैठे थे तब क्या थे? श्वेतांबर थे। और कपड़ा गल गया तब तो दिगंबर हो गया। तो उनके भक्तों ने उनकी याद में कुछ ने श्वेतांबर स्वीकार कर लिया और कुछ ने दिगंबर स्वीकार कर लिया। वेश अलग अलग हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ अपने आराध्य की श्रद्धा के कारण से। हम लोग एक लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं? गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा के कारण से। अब काला पहन लेंगे तो आप अच्छा कहिएगा? तुरंत कह देंगे गुरु महाराज के विरुद्ध चल रहा है। गुरु महाराज पहनते थे लाल कपड़ा और ये पहन लिया काला, आप अच्छा नहीं कहिएगा। तो एक ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, ये श्रृंगार की बात नहीं है, ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। अब इसी में अब इसी कपड़ा में थोड़ा हम कॉलर लगाने लग जाएं, थोड़ा उसका फिटिंग फाटिंग कराने लग जाएं, थोड़ा अब यहाँ पर जो और आम लोग करते हैं वैसा करने लग जाएं, तो फिर वो हो जाएगा श्रृंगार करना। आप देखते हैं ना, अब कॉलर लोग लगाते हैं, उसमें स्टैंडर्ड बटन लगाते हैं, फिर जेब देते हैं, जेब में कलम रखते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इतना डिजाइन बनाते हैं। तो फिर वो हो गया श्रृंगार करना। लेकिन जो हमारा सहज वस्त्र है बस सिला करके पहन लिए, इसमें कोई श्रृंगार की बात नहीं है। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। एक बार एक साधु उनके पास गए प्रणाम करने के लिए, तो साधु के हाथ में घड़ी थी, घड़ी बांधे हुए थे। तो घड़ी बांधे थे, जैसे प्रणाम करने के लिए गए तो पूज्यपाद ने पूछा कि तुम घड़ी पहनते हो? हाँ।
तो तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो कहा गुरु महाराज। गुरु महाराज का नाम बताया। कहा गुरु महाराज को गुरु मानते हो तो कभी गुरु महाराज जी घड़ी पहने थे? वो भी कलाई में। कहा नहीं पहने थे। तू काहे पहनता है? तो कहा समय देखने के लिए। तो पूज्यपाद ने अपनी जेब से एक घड़ी निकाला। कहा कि देखो मैं भी समय देखने के लिए घड़ी रखता हूँ, लेकिन कहाँ रखता हूँ सो देखो। समय देखना जरूरी है, घड़ी चाहिए, पर पहन करके ये तो फिर श्रृंगार हो गया, जेब में रखते हैं। तो श्रृंगार की दृष्टि से अगर हम करते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर देह बुद्धि हो जाएगी। भगवान महावीर कहते हैं सबसे पहला जो शर्त है, श्रृंगार करना छोड़िए। जो सहज वेश अपना है उसको अपनाइए। अच्छा, माता सबरी जो थी वो काली कलुटी थी ना देखने में कैसी थी? वो काली कलुटी, पर भगवान ने क्या कहा था? सुंदरी। तो सुंदरी कैसे हो गई थी? कबीर साहब की वाणी में आप पढ़ेंगे, कबीर साहब कहते हैं भक्ति महल अति उच्च है, भक्ति महल अति उच्च है, दूर ही से दर्शाए। जो कोई जन भक्ति करे, जो भक्ति करते, जो कोई जन भक्ति करे शोभा बरनी न जाए। उनकी खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए माता सबरी भक्ति के पराकाष्ठा पर है। शरीर में भले कोई श्रृंगार नहीं है, लेकिन माता सबरी की आत्मा सज गई है। आत्मा में शीलता है, धीरता है, शालीनता है, करुणा का भाव है, दैन्य भाव है, मैत्री भाव है। ये इतने सद्गुण से आत्मा सज गई है कि भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। ये आत्मा का श्रृंगार है। शरीर का श्रृंगार के पीछे अगर हम पड़ेंगे तो फिर अपने मूल काम में बाधा पड़ जाता है। एक बहन जी आई मेरे पास, तो उनको देखा तो हमने कहा कि बहन जी एक कान में बाल्टी क्यों पहन लिए? कहा कैसी बात आप करते, कान में बाल्टी? इतना बड़ा वो पहन जाते कि लटक रहा था, और यदि कोई खींच दे तो कान भी फट जाए, इतना बड़ा। हर तरह से हर दृष्टि से हमको देखना है। हम किसी के लिए तमाशा न बने। अगर हम किसी के लिए, अच्छा आपने सुना ना, गाँव घर में आपने सुना होगा आपरूप भोजन, और आपरूप भोजन मतलब भोजन करना है तो अपनी इच्छा से करिए, और श्रृंगार करना हो तब आईना मत देखिए, पूछिए दूसरों से कि हम ये पहनेंगे तो अच्छा लगेंगे। आईना मत देखिए, हम ये ऐसा श्रृंगार करेंगे तो अच्छा लगेंगे, वो कह देंगे लोग। हम जो पहले झुंड में चलते थे, पहले पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ में, तो हम लोग कई महात्मा लोग होते थे साथ में। तो जब मंच पर जाने का टाइम होता था तो सब अपना अपना ड्रेस में तो आएंगे, सजेंगे ही, तो आईना नहीं देखते थे। परमानंद बा से हम पूछते थे और हमसे परमानंद बा पूछते थे कहिए अब हम ठीक लग रहे हैं? तो वो जब पास कर देते थे हाँ अब ठीक लग रहे हैं तो ही जाते थे। अब कभी का तो ऐसा होता था हम पगड़ी बांध लेते थे, तो पगड़ी बांधा खुलवा देते थे कि इसको खोलिए, तो हम कहते थे बाबा तो हम आईना में देख करके बांधे हैं, हमको तो अच्छा लग रहा है। कहा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो खुलवा देते थे। और कई बार हम भी उनको कह देते थे आप जो टोपी पहने थोड़ा घुमा करके इधर से पहनिए। इसीलिए कहते आपरूप भोजन पररूप श्रृंगार, एक भाव ये है। दूसरा भाव ये है, अब संतवाणी को पढ़ेंगे, महापुरुषों ने वही वेश पहना है जिससे इष्ट प्रसन्न होते हैं। अब देखिएगा, वही वेश पहना है जिससे इष्ट की प्रसन्नता हो। हम ऐसा वेश पहने जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए। दुनिया भले कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है,
भगवान हमारे प्रसन्न हों, इष्ट हमारे प्रसन्न हों, ऐसा वेश हम पहने, वो ठीक है। एक बार हनुमान जी को भूख लगी, सुनिएगा ध्यान से। हनुमान जी को भूख लगी तो हनुमान जी जाते हैं माता सीता के पास और सीता माँ से कहते हैं कि माता जी भूख लगी है, भोजन दीजिए। भोजन मांगते हैं तो माता सीता कहती ठीक है देती हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा करो, देते हैं। कहा ठीक है। हनुमान जी आंगन में खड़े हैं, अब महारानी सीता भीतर अपने कक्ष में है। थोड़ी देर खड़े रहते, फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि माता भूख लगी है, भोजन दीजिए। तो फिर वो कहते ठहर जाइए, देते हैं, थोड़ी बस अब आ रहे हैं। फिर कुछ समय बीत गया, आप तब भी नहीं आती हैं। फिर कहते हैं कि माता जी भोजन दीजिए। तो फिर सीता कहती ठहरिए, आ रही हूँ। अब हनुमान जी के मन में होता है कि हम कब से भोजन के लिए खड़े हैं, मुझे भूख लगी है, हम कब से चाहते हैं। इनको जब भी कहते तो कहते ठहरिए, आ रही हूँ। आखिर भीतर कर क्या रही है। तो हनुमान जी झांक करके देखते भीतर, तो देखते हैं कि माता सीता श्रृंगार कर रही है। वो श्रृंगार कर रही है, पैर में पैजेब पहन लेती है, हाथ में कंगन पहनती हैं, कमर में कमरधनी श्रृंगार करती है, नाक में कुंडल नथनी पहन लेती है, कान में कुंडल, जो जो जहाँ जो पहनना था आभूषण वो पहन लिया है। और अंतिम में माता सीता सिंदूर लगा रही थी। सुन रहे बात? अंतिम में माता सीता सिंदूर लगा रही है। और तभी हनुमान जी झांक करके देखते हैं, तो देखे तो पूछते हैं कि माता ये क्या कर रही हैं आप। तो सीता जी कहती हैं कि सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी पूछते क्यों, ये सिंदूर लगाने से क्या होता है। हनुमान जी को ज़्यादा बेस से मतलब नहीं है, उनके लिए लिखा हुआ है कि ये कुबेश जामवंत हनुमानु। वो कुबेश, वो बेस ज़्यादा, शरीर का श्रृंगार हनुमान जी नहीं करते थे। आपने कहीं देखा धोती पहना हुआ हनुमान जी को, शर्ट पहना हुआ कहीं देखे? कहीं नहीं है, बस एक लंगोटी में रहते हैं, हाथ में गदा है और जनेऊ पहने रहते हैं, यही उनका श्रृंगार है। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता जी ये आप जो सिंदूर लगा रही हैं, ये सिंदूर लगाने से आखिर होता क्या है, क्यों लगा रहे हैं सिंदूर। तब सीता माँ कहती हैं इससे प्रभु की आयु बढ़ेगी। प्रभु मतलब समझ रहे हैं ना, पति नहीं बोलती है, वो पति नहीं कहती है। यद्यपि पति है माता सीता की के भगवान, तो कह सकती थी कि पति का आयु बढ़ती है, लेकिन सीता महारानी के जो पति हैं वही इष्ट भी हैं। तो माता सीता कहती हैं इससे प्रभु की आयु बढ़ती है, मतलब पति हैं और सिंदूर करेंगे तब उनकी आयु बढ़ेगी। ये सुहाग का चिन्ह है। ये आजकल देखिए सिंदूर भी लगाती माताएं, जरा से इतना सा लगेगी कि दिखता, गौर से देखिए तो दिखता है। इन पहले की जो माताएं होती, अब भी बहुत जगह आप देखेंगे यहाँ नाक तक लगाती हैं, यहाँ से नाक तक, खैर इतना हाँ दिखाने के लिए बस 1-2 दिन लगाते हैं। लेकिन माता सीता का देखिए, माता सीता श्रृंगार कर रही हैं, शरीर का श्रृंगार, लेकिन लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए इनका श्रृंगार कर रहे पर उद्देश्य सुंदर दिखना नहीं है इनका। माता सीता का लक्ष्य क्या है, ये कहते कि इससे प्रभु की आयु बढ़ेगी। इसको नारद जी कहते हैं, नारद जी की बात आप पढ़ेंगे, इस भाव को नारद जी कहते हैं प्रेम। क्या कहते हैं? सुखे तत् सुखित्वम प्रेम लक्षणम। मतलब जो हमारे इष्ट है, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से वो सुखी हो जाए, इसी का नाम है प्रेम। सुखे तत् सुखित्वम प्रेम लक्षणम।
हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से हमारे इष्ट प्रसन्न हो जाए जिस कर्म व्यवहार से, वही है प्रेम का प्रतीक। तो माता सीता क्या कहती हैं? माता सीता कहती हैं कि इससे प्रभु की आयु बढ़ेगी। अब सुनिएगा ध्यान से। हनुमान जी कहते कि माता जी ये सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ेगी। कहाँ, तभी तो लगाती हूँ। तो हनुमान जी कहते, धीरे से कहते, तो फिर कंजूसी काहे करते हैं? जब सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ेगी तो फिर कंजूसी इतना सा काहे लगाते हैं? हनुमान जी वहीं पर माता सीता से सिंदूर का पैकेट मांग लेते हैं। कजरा दीजिएगा हमको। वो सिंदूर मांग लेते हैं और तेल ले लेते हैं सरसों का। सरसों के तेल में पूरा सिंदूर को घोल दिए, मिला दिए, और मिला करके तलवा से लगाना शुरू किए। श्रृंगार देखिए, शरीर का श्रृंगार क्यों हो रहा है? जब इससे प्रभु की आयु बढ़ेगी, हमारे इष्ट की आयु बढ़ेगी, हमारे आराध्य प्रसन्न होते हैं, उनके जीवन में सुखद क्षण आता है, तो फिर ये कंजूसी क्यों करते हैं? और हनुमान जी सिंदूर लिए तलवार से लगाना शुरू किए, और लगाते लगाते सर तक पूरा, उसका नाम ही पड़ गया सिनुरिया हनुमान। जानते कि ना आप? सिनुरिया हनुमान। अब लगा लिए, पूरा सिंदूर लगा लिए। अब इनके विचार में किस विचार में मगन है ये कि जब माता सीता थोड़ा सा सिंदूर लगाती है तो प्रभु की आयु बढ़ती है, थोड़े से भाग में, थोड़े से शरीर के अंश में भाग में, तो प्रभु की आयु बढ़ती है। आज तो मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, आज प्रभु की आयु पूरी बढ़ जाएगी। इसी भाव में करताल लिए और नाचते हुए, कीर्तन करते हुए प्रभु के दरबार में, भगवान के दरबार में चले जा रहे हैं। अब वहाँ कौन कौन बैठे हैं जानते हैं ना आप? राम का दरबार हमारे दरबार जैसे होता था। राम के दरबार में वशिष्ठ जी बैठते थे, विश्वामित्र बैठते थे, विभीषण जी बैठते थे, सुग्रीव बैठते थे, मार्कंडेय जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वहाँ बैठते थे, और देश विदेश के बड़े बड़े सम्राट वहाँ बैठते थे, और भगवान अपने सिंहासन पर विराजते थे। अब पूरी दुनिया जानती थी कि राम का प्रमुख सेवक है हनुमान। कितना बड़ा पोजीशन होगा उनका। मैंने पहले दिन कहा था ना हनुमान जी के पोजीशन के बारे में, याद होगा आपको जो सुने होंगे। कितना बड़ा पद था। मतलब राम जो सम्राट है, जो भगवान है, उनका प्रधान सेवक है हनुमान। अब भरत जी से भगवान ने क्या कहा था? भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। ऐसी जिनकी घोषणा है। और सीता माँ ने क्या कहा था? सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत, सानुकुल रघुकुल मणि रहूँ समेत अनंत। ये वरदान, ये आशीर्वाद जिनको दिया है वो हनुमान जी हैं। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा जिनकी है। अच्छा, राम से मिलने के पहले किनका मंत्री थे ये? इनको मंत्री का पद मिला था। मंत्री को साधारण पद होता है क्या? सचिव, जानते हैं सचिव के हाथ में मंत्री का, सचिव के हाथ में सम्राट का भविष्य होता है। सचिव के हाथ में सम्राट का भविष्य होता है। सचिव चाहे तो सम्राट को मिटा सकता है, और सचिव चाहे तो सम्राट को बढ़ा सकता है। उनके हाथ में होता है। ये सचिव का पद मिला था हनुमान जी को। किनका सचिव थे ये? सुग्रीव के सचिव थे ये। और सुग्रीव भी वहाँ बैठा हुआ है। कल्पना करिए, वहाँ सुग्रीव बैठे हुए हैं, विभीषण जी बैठे हुए हैं। विभीषण जी को किनका दर्शन हुआ था पहले पहल? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये विभीषण जी का कहना है। जब विभीषण जी राम से नहीं मिले थे, भगवान का दर्शन जब विभीषण जी को नहीं हुआ था, उसके पहले जिनका दर्शन हुआ है वो हनुमान जी हैं। कितनी बड़ी इनकी प्रतिष्ठा रही होगी, कल्पना करिए। हनुमान जी की कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है। हनुमान जी की महिमा से विभीषण जी अवगत हैं।
और सुग्रीव को राम से किसने मिलाया था? हनुमान जी ने मिलाया था। सुग्रीव हनुमान का कृतज्ञ है। सुग्रीव के हृदय में हनुमान के लिए बड़ी प्रतिष्ठा है। और वहाँ सुग्रीव बैठे हैं, विभीषण जी बैठे हैं, सब के सब राजा महाराजा वहाँ बैठे हुए। कितनी प्रतिष्ठा हनुमान जी की है। लेकिन आज हनुमान जी किसी की प्रतिष्ठा की तरफ देख नहीं रहे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। क्या मतलब है दुनिया से? वो अपनी जगह पर है। बस हमसे हमारे इष्ट प्रसन्न हो जाए, हम वही वेश बनाएंगे, हम वही श्रृंगार करेंगे जिससे हमारे इष्ट प्रसन्न हो जाए। इष्ट की प्रसन्नता चाहिए हमें। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हनुमान जी ने हाथ में करताल लिया और जय श्री राम का कीर्तन करते हुए उस भरी सभा में गए। कहानी आती है ये, कीर्तन करते हुए जाते हैं। अब कहिए, अभी हम यहाँ रहते हैं ना गौशाला में, हम जब टहलने निकलते हैं शाम को चाहे सुबह में, तो रोड पर हम टहलने नहीं जाते हैं। क्यों टहलने नहीं जाते हैं? तो भीतर में होता है कोई देख लेगा तो खराब लगेगा। एक प्रतिष्ठा का ख्याल है। रोड पर हम टहलेंगे, कोई उधर से गुजरेगा कार से या चाहे बाइक से, चाहे जैसे भी, कोई देगा है देखो गुरुनंदन बात टहल रहे हैं, पता नहीं उस समय हम कैसे दिखेंगे, कैसे होंगे, क्या कैसे चल रहे होंगे। अब देख कितनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। ये ओछी भावना है कि ना, हम समझ रहे हैं ओछी भावना है, तभी मेरा संस्कार कहिए, मेरी दुर्बुद्धि कहिए, कुबुद्धि कहिए, ऐसा करने से रोकती है। एक ये देखिए हनुमान जी, देखिए उस भरी सभा में कैसी इनकी निष्ठा होगी अपने इष्ट के प्रति। इष्ट के हित के लिए इन्होंने श्रृंगार किया है। अब लोग हंसे चाहे कुछ भी करे, नाचना नाच तो खोल घूंघट कहे। अगर नाचना है तो घूंघट खोल के नाचिए। हनुमान जी भरी सभा में चले जाते हैं। पूरी सभा में हाहाकार हो गया, ये हनुमान जी कैसा पागल हो गया, ये पूरे देह को रंगा लिया, सिंदूर से रंगा लिया। अच्छा, भगवान नहीं जानते थे क्या? सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ हैं कि नहीं? हनुमान जी भगवान नहीं जानते थे क्या? हनुमान जी के दिल की बात भगवान जानते हैं, और भगवान के दिल की बात हनुमान जी जानते हैं कि हमने भगवान के लिए श्रृंगार किया है। बस तीसरा से क्या मतलब है? तीसरा से हमें कोई मतलब नहीं है। पूरी सभा में सन्नाटा है। विभीषण जी कहते पागल हो गया ये। सुग्रीव कहता आखिर है तो मंत्री है ना, बुद्धि कहाँ से इसकी अच्छी होगी। सब कहता पागल हो गया ये। जब चलते चलते भगवान के सामने जाते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, सब आश्चर्यचकित हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सब हतप्रभ हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान हनुमान जी से पूछते हैं कि कैसा वेश तूने आज बना लिया? कहा प्रभु बस बना लिया आपकी प्रसन्नता के लिए। कब मेरी प्रसन्नता के लिए? हाँ। कैसे? तो सब कहानी सुना दिया। मुझे भूख लगी थी, गया था माँ के पास भोजन मांगने के लिए, पर जल्दी नहीं मिला तो मैंने झांक करके देखा तो यही सिंदूर लगा रही थी। तो मैंने पूछा क्यों लगा रही हैं? तो प्रभु माता ने कहा इससे आपकी आयु बढ़ती है। तो मैंने कहा कि जब ये सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, फिर कंजूसी हम क्यों करें? आपकी आयु पूरी बढ़ जाए, इसीलिए मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और वो दिन था मंगलवार। कौन दिन था? और आप कहानी क्या कहते हैं? आज मंगलवार है, महावीर का वार है। भगवान ने आशीर्वाद दिया था। अब देखिए श्रृंगार, श्रृंगार भगवान महावीर कहते श्रृंगार क्या तालपुट विष के समान है। इन भगवान ने वहाँ आशीर्वाद दिया है, आज के दिन जो हनुमान जी को तेल और सिंदूर प्रदान करेगा उनको मेरी भक्ति मिलेगी। श्रृंगार ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि भगवान ने देखा मेरे लिए श्रृंगार किया है, ये अपने लिए नहीं किया है। ये श्रृंगार शरीर की सुंदरता के लिए नहीं किया था, इसने मेरी प्रसन्नता के लिए किया था, इसने मेरे लिए किया था, इसलिए वरदान दे दिया है। और आज भी लोग कहते हैं आज मंगलवार है, अब महावीर का वार है, समझिए हैं, आज भी मंगल ही है। क्या संजोग है बताइए। उनका नाम क्या पड़ गया, नामकरण भी भगवान ने कर दिया, सिनुरिया। ये सिनुरिया सेवक है, ये सिनुरिया हनुमान है। तो ये श्रृंगार हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम दुनिया के लिए तमाशा न बने। पहली बात है कि हम दुनिया का ऐसा श्रृंगार हम न करें कि दुनिया के लिए हम तमाशा बन जाएं। एक जगह क्रिकेट हो रहा था, सुनिएगा ध्यान से, एक जगह क्रिकेट हो रहा था तो बड़ी भीड़ थी। क्रिकेट ने वो होता ना हॉकी खेल, देखा आपने, हॉकी में मारते हैं चमचा से, कुदक के मारते हैं, छलांग लगा के मारते हैं। बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन, हॉकी भी बोलते हैं क्या उसको, वो अलग होता है, बैडमिंटन। तो वो छलांग मार के मारता है ना। तो वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे, उसमें एक व्यक्ति सबसे सुंदर खेल रहा था, सबसे ज़्यादा छलांग भी लगा रहा था, सबसे तेज़ तरार दिख भी रहा था। उधर जो सभा में लोग बैठे थे, उधर एक व्यक्ति अपने बगल वाले से कहते हैं ये जो भाई साहब है ना, ये सबसे बढ़िया खेलता है। तो वो धीरे से कहता है ये मेरी पत्नी है, भाई साहब नहीं है ये। अब ऐसा श्रृंगार किया था, पता नहीं चलता था पत्नी है कि पति है। ये तमाशा लोग बन जाते हैं कि नहीं। श्रृंगार हमारा ऐसा हो, इष्ट की प्रसन्नता के लिए हो, या फिर संसार की तमाशा न बने, इस दृष्टिकोण से हो। भगवान महावीर कहते सबसे पहला सिद्धांत इसको अपना लीजिए। और दूसरा क्या है, स्त्री पुरुषों का संसर्ग। संसर्ग का एक अर्थ होता है कि कभी भी स्त्री पुरुष को साथ, पर स्त्री पर पुरुष को साथ कभी नहीं रहना चाहिए। साधक को परहेज करना चाहिए, साधिका को परहेज करना चाहिए, ये नियम। आप कुप्पा घाट जाइए, अभी भी ध्यान शिविर वहाँ होता है, लेकिन किसी भी माताओं को प्रवेश वहाँ, आत्मशोधक मतलब क्या, साधक आत्मशोधक है ना वहाँ, किसी भी माताओं को शिविर में प्रवेश वर्जित रहता है। हाँ, सत्संग सुनेंगे, सत्संग के समय सब सत्संग सुनेंगे, लेकिन ध्यान के समय सब एक साथ बैठ कर के ध्यान वहाँ नहीं करते हैं। लेकिन विकृति आई एक बार तो वहाँ, आपने सुना मणिहारी आश्रम में ध्यानाभ्यास था, मास ध्यान, जैसे अब यहाँ चल रहा है ना मास ध्यानाभ्यास, ऐसे वहाँ चल रहा था। तो वहाँ पर पूज्यपाद दल बहादुर बाबा आए थे और बीच में आए थे, जैसे पूज्य बाबा कल आए थे ना यहाँ, बीच में आए फिर चले गए, ऐसे पूज्य बाबा बीच में आए वहाँ, पूज्य दल बहादुर बाबा। वहाँ बड़ी भीड़ होती मनिहारी में अब भी ध्यानाभ्यास में, लेकिन वहाँ का नियम ये था कि कोई रात्रि में, दिन भर सब रहते थे, सब माताएं दिन में रहती थी, सत्संग ध्यान करे उनका अलग स्थान होता था, लेकिन रात्रि में आश्रम में कोई रहते नहीं थे, ये मनाही थी। तो पूज्य बाबा जब वहाँ आए रात में वहीं ठहरना था, तो पूज्य बाबा ने पूछा कि यहाँ कोई महिला भी रहती है? तो कहा कि नहीं, महिला नहीं रहती है। कहा ठीक है, लेकिन संजोग से रात में एक बूढ़ी माताजी दिख गई आश्रम में पूज्य बाबा को। जैसे बूढ़ी माताजी दिख गई तो कहा कि झूठ काहे बोला तुम? वहाँ पूज्य दशरथ बाबा रहते हैं। कहा झूठ काहे बोला? अगर हमको यहाँ रखना है तो इनको यहाँ से निकाल दो, और अगर इनको रखना है तो मेरी गाड़ी तैयार है।
बाबा चल दिए, तब आखिर में उस बूढ़ी माता जी को अलग कहीं व्यवस्था कर दी गई। अब देखिए, वो पूज्य बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनको स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, लेकिन एक आदर्श, एक सिद्धांत, बस यही बात है। यहाँ भी पूज्य बाबा आए थे ना परसों, तो आते हमको एकांत में पूछते हैं, यहाँ साधिका भी रहती है? तो हम बोले हुजूर रहती तो नहीं थे, लेकिन अब आप आए हैं तो 2-3 दिन रहेगी, हम ऐसे बोल दिए थे। रहती नहीं यहाँ, दिन भर रहती है, रात में घर जाती, लेकिन आप आए तो यहाँ रहेगी। तो कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन मन पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं स्त्री पुरुषों का संसर्ग, इससे दूर रहना चाहिए। ये भगवान महावीर कह रहे हैं। अच्छा, संसर्ग का अर्थ क्या होता है? संसर्ग का अर्थ होता है आसक्ति। क्या होता है? आसक्ति। एक कहानी में सुना ख़त्म करेंगे, भूखने लगी है। बस 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 एक कहानी कभी ख़त्म कर देते हैं। भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, सुनिएगा ध्यान से। तो वो कहीं चले जा रहे थे, तो रास्ते में नदी पड़ती थी। दोनों सन्यासी थे, भिक्षुक थे, रास्ते में नदी पड़ती थी। तो खुद तो नदी पार कर लिए, उधर से एक माता जी चली आ रही थी। माता जी आवाज़ लगाती हैं कि हमको भी नदी पार कर दीजिए। पानी कुछ ज़्यादा था, लेडीज़ थी, पार नहीं कर पाती, तो कहती है हमें भी पार कर दीजिए। तो उसमें से एक कहता है कि नहीं नहीं, महिला है, मत जाओ। एक कहता है महिला है, मत जाओ। और दूसरे कहते हैं अरे महिला है, शाम का समय है, अभी देखो आसपास कुछ है नहीं, जंगल है, नदी का किनारा है, अगर ये नदी पार नहीं होती है बेचारी, कुछ अघटित घटित हो जाए, कोई जानवर इसको खा जाए, इससे अच्छा है कि इसको हम पार कर देते हैं। अब एक विरोध कर रहा है, एक कह रहा है ऐसा मत करो, महिला है, उससे दूर रहो, स्त्री है, मत करो पार, छोड़ो, जो होगा होगा, चलो। दूसरा कहता नहीं, मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, शाम हो रही है, सूर्य ढल रहा है, अगर इस समय इसको हम ऐसी स्थिति में छोड़ करके चले जाते हैं, ये मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं दे रही है। और उनकी बात को काट करके वो गए और उनको अपनी कंधा पर बैठा करके, जो कोई माता जी थी, कंधा पर बैठा करके वो नदी पार कर दिए। नदी पार कर दिए और फिर बोले कि आपको जहाँ जाना है आप चली जाइए। अब वो जो दूसरा थे वो कहता ये भ्रष्ट हो गया, अब उससे वो नफ़रत करने लगा, घृणा करने लग गया। और उतने ही नहीं, जब भगवान के पास पहुँचे, भगवान बुद्ध के पास, तब वहाँ जा कर के वो शिकायत करते हैं कि भंते इसने अपराध किया है। क्या अपराध किया? तो सब कहानी सुना दिया। सब कहानी सुना करके भगवान सुन रहे हैं, वो जिनके बारे में सुना रहे थे वो भी खड़े थे। वो बेचारा शर्म के मारे, डर के मारे सर झुका के खड़े हैं। तब भगवान बुद्ध इनकी सब बात जब सुन लिए, तब पूछते हैं कि बात सत्य है? बोले जी। तब भगवान कहते हैं अरे इसने तो उसको कब कंधा पर से उतार के छोड़ दिया, और तुम्हारे कंधा पर तो अभी भी बैठी हुई है वो। श्री सद्गुरु महाराज।